देखिए, मेरे चरित्र को ये खरोंच भी नहीं लगा सकते। नुकसान तो छोड़ दीजिए, ये खरोंच भी नहीं लगा सकते। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। हम इसकी शिकायत करते तो कहाँ करते। सरकार भी तुम्हारी है, गवर्नर भी तुम्हारा है। यह जवाब है ब्रजभूषण शरण सिंह को। बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कभी केसरगंज से बीजेपी के सांसद हुआ करते थे, अब सिर्फ बीजेपी नेता है। कभी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो अभी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता। और यह जवाब दिया है उन्हें विनेश फोगाट ने। वो विनेश फोगाट जो ओलंपिक में मेडल लाती रह गई। फिलहाल कांग्रेस से हरियाणा के जुलाना सीट से विधायक हैं। दरअसल ये लड़ाई बड़ी लंबी है और इस लड़ाई का मोड़ यह है कि अब पटियाला कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो केस से बरी कर दिया। क्लोजर रिपोर्ट सबमिट होने के बाद उन्हें एक तरीके से वह बेदाग होकर निकले हैं कोर्ट से। और उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह न सिर्फ सख्ती प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि यह भी बता रहे हैं कि विनेश समेत हरियाणा के कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। ब्रजभूषण की भाषा में कहे तो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था। उनको जैसे ही केस में बरी किया गया तो सबसे पहले पहुंचे अपने इष्ट देव यानी कि हनुमानगढ़ में हनुमान जी की दर्शन करने, और उसके बाद बिल्कुल इस तरीके से स्वागत किया गया मानो वो कोई जंग जीत कर आए हों। एक बड़ी रैली निकाली गई, 60 गाड़ियों का लगभग काफिला दिखा। फूल माले से बिल्कुल सजे हुए ब्रजभूषण शरण सिंह अपने पैतृक निवास पहुंचे। न सिर्फ वो इस तरीके से ताकत दिखा रहे हैं, बल्कि वह बराबर यह कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया, और वह साफ साफ नाम ले रहे हैं। उत्पीड़न, किसी बच्ची के साथ, किसी के साथ अगर दुराचार होता है, कदाचार होता है, तो उसके संरक्षण के लिए धाराएं बनाई गई थी। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि यह धाराएं, हम ये नहीं मानते कि संरक्षण नहीं प्रदान कर रही हैं या इनकी उपयोगिता आज नहीं है। इनकी उपयोगिता तीनों धाराओं की है और रहेगी भी। लेकिन ये भी बात सत्य है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए, जिंदगी समाप्त करने के लिए हथियार बना रखा है। इसलिए मैं अयोध्या की इस पावन धरती से मांग करता हूं कि इसके दुरुपयोग को कैसे रोका जाए, यह सरकार सुनिश्चित करे, क्योंकि इसके कारण बहुत से लोगों के जीवन की बलि हो रही है और इस धारा का भय बना हुआ है। मैं धारा समाप्त करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक समीक्षा जरूर होनी चाहिए कि इसका दुरुपयोग ना हो। भारत से किस तरह खबर जा रही थी, साथ ही आपको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया। क्या कहेंगे सब जो चीजें हुई? देखिए, साजिश मानते हैं और कुछ? देखिए, मेरे चरित्र को ये खरोंच भी नहीं लगा सकते। नुकसान तो छोड़ दीजिए, ये खरोंच भी नहीं लगा सकते। और रहा सवाल की थोड़ी बहुत कठिनाई आती है, थोड़ी बहुत परेशानी आती है, तो इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी भगवान की योजना है। अब जैसे आज तक इस धारा के विषय में कोई नहीं बोलता है, आज मैं अयोध्या की पावन धरती से, जिस धरती से राम राज्य की कल्पना की गई है, वहां खड़े होकर के कह रहा हूं कि इसके दुरुपयोग पर विचार होना चाहिए। एक मामले में क्लीन चिट मिला है सर, जो अभी और भी है, आपको क्या लगता है उसमें भी आगे सब कुछ सही होगा? अब आपको लगता होगा क्या और है। ऐसे में न सिर्फ विनेश फोगाट बल्कि बजरंग पुनिया, जो दोनों लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, दोनों ने उनके खिलाफ एक एक करके पोस्ट किया। बजरंग पुनिया लिखते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह पॉक्सो एक्ट से बरी होने के बाद शो कर रहे हैं और अपनी जीत दिखा रहे हैं, जबकि अभी 6 महिला पहलवानों के केस कोर्ट में चल रहे हैं। जब महिला पहलवान आंदोलन पर बैठी थी, उसी समय ही नाबालिग महिला पहलवान ब्रजभूषण के दबाव में पीछे हट गई थी, जबकि एक बार वह ब्रजभूषण के खिलाफ गवाही दे चुकी थी। ब्रजभूषण अभी भी 6 महिला पहलवानों पर लगातार दबाव बना रहा है कि वह अपने केस वापस ले ले, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट की पीड़िताओं को झुकाकर दोबारा रोड शो निकालकर अपनी ताकत दिखाने का मन कर रहा होगा। कई बार लगता है कि आज भी कानून राजगुंडों के सामने बौना है।
यह बात बजरंग पुनिया ने लिखी और इसी तरीके से विनेश फोगाट ने भी जवाब दिया। लेकिन यह बिल्कुल कह सकते हैं कि ब्रजभूषण जो है वो अपने आप को बेदाग बता रहे हैं, एक तरीके से वह वापस राजनीति में आने की इच्छा भी जता रहे हैं। हालांकि वह खुलकर कुछ नहीं कह पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे सांसद हो गए हैं तो बड़ी बात है और मैं अपने भाग्य पर भरोसा रखता हूं, जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा। तो क्या ब्रजभूषण को इस केस से बरी होने के बाद कोई राजनीतिक दायित्व बीजेपी देगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। फोगाट और बजरंग पुनिया जिन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था, जिन्होंने उनके खिलाफ आंदोलन किया था, जिन्होंने उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, वह अभी पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।